मालदीव को कहना चाहूंगा कि देखिए, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्लोन और पपेट नहीं है, वो एक ब्रांड है, ब्रांड। जिस ब्रांड के साथ पूरी दुनिया के ब्रांड बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो ऐसे बुरे लफ्ज ना बोलिए। मोदी की गारंटी का मतलब क्या है? इस प्रकार मिशन मोड पर ये इतनी मेहनत क्यों करते हैं? दिन रात सारी सरकार आपकी सेवा में इतनी मेहनत क्यों कर रही है? हमारे देश में अनेक पीढ़ियों ने अभाव में जीवन बिताया, उन्होंने अभाव को ही अपना भाग्य माना और अभाव में ही जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर रहे। हमारी सरकार चाहती है कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को वैसा जीवन जीना न पड़े, यही मकसद से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद ने मंगलवार शाम को अहमदाबाद में रोड शो किया। करीब 3 किलोमीटर लंबा यह रोड शो एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम तक पहुंचा। करीब 20 मिनट तक साबरमती आश्रम में रुकने के बाद शाम 7 बजे दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। बुधवार को पीएम मोदी गुजरात के वाइब्रेंट गुजरात समिट सम्मेलन का आयोजित करेंगे, यानी कि आज 10 तारीख से लेकर 12 जनवरी तक वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन होगा, जिसमें 4 राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ 32 सहभागी देशों के भी प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। तो पाकिस्तानी मीडिया के जानब से देखते हैं कि क्या यूएई की तरफ से खबरें आ रही हैं। आप लोग क्या रिकमेंडेशन के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो। मैं एक ही चीज कहूंगा कि पाकिस्तान ना आजकल हाल छोड़ दिया है। ऐसा नहीं कि आजकल वो लोग नाराज भी होते, दे एक्सेप्ट इट। उनको पता है कि भाई हमारी कोई औकात है नहीं। 100 साल बाद कोई अगर कुछ खोद के मिल जाए ना, हिस्टोरिकल कुछ आर्टिफैक्ट, वहां पे भी लिखेगा कंकाल है, हाथ उठा के बैठा है, वो लोग मांग रहा है भीख, तो ऐसा ही कुछ मिलेगा। तो इट्स, अगर आप देखोगे पाकिस्तानी चैनल्स, तो दे वुड बी अप्रिशिएटिंग एंड सोच रहे होंगे और बात यही करते कि अब देखिए मोदी जी ने क्या कर दिया और हम लोग क्या कर रहे हैं। और ये जो रोड शो है और ये जो आज वो काफिला गया, तो ये जो विजिट है, इसका 3 मैसेजेस है और 2 इंपॉर्टेंट बिजनेस एस्पेक्ट है। पहली चीज तो हमें ये समझ लेना चाहिए, गायत्री जी, मोहम्मद बिन जायद तो पर्सनली, और हम सब आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर दिस पर्सन। और जिस तरह से इन्होंने यूएई को, ही हैज हेल्प्ड यूएई टू इवॉल्व। एक इवोल्यूशन होता है ना एक देश का, जिस तरह से हेल्प, इट्स अमेजिंग। तो दोस्तों, भारत के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है उसके हवाले से ग्लोबल लीडर्स को वेलकम कर रहे हैं गुजरात के अंदर, जिसके लिए वो स्पेशली यूएई के प्रेसिडेंट के लिए एयरपोर्ट गए। दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। आप देखें ना, क्या पाकिस्तान जो है किसी ग्लोबल लीडर को लाहौर, कराची, क्वेटा वेलकम करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्या वजूहात हैं? और ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, व्हाट आर द लेसन्स फॉर पाकिस्तान फ्रॉम दिस? आप सिर्फ केमिस्ट्री चेक करें जो कि वज़ीर आज़म मोदी की और यूएई प्रेसिडेंट की है। यू विल सी दिस इज़ समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताल्लुकात हैं, ये कोई मामूली, ये नॉर्मल ताल्लुकात नहीं है। व्हाट आई कैन सी एंड व्हाट आई कैन टॉक ऑन, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, ठीक है जी, वो कहते हैं जी कि हम वी आर मेकिंग गुजरात एज ए राइजिंग प्लेस, सो द टर्म इज़ राइजिंग गुजरात। एंड ठीक है जी, व्हाट दे आर टेलिंग द वर्ल्ड इज़ कि हमारी जो एज़ पर आईएमएफ और वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक है, आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, हमारी जो हमें इंडिया को यानी कि इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज ए वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज, जो कि 6.3% पे ग्रो करेगी। दिस इज़ व्हाट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है, जो अपनी ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के हवाले से। और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर मोदी देखें, गुजरात एंड यूपी, ये 2 स्टेट्स हैं जिनको वो बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं। एंड दे वांट टू टेल द अदर इंडियन ऑडियंस दैट लुक दीज मॉडल्स,
इन मॉडल्स को देखें और हम देखें कैसे काम कर रहे हैं। गुजरात को भी हमने उठाया, यूपी को भी हम उठा रहे हैं, और दोनों जगह के ऊपर खास तौर पे बीजेपी एंड आरएसएस के स्ट्रांग लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद आप ये देखें ना, मैंने 2007 में विजिट किया था ना, यकीन करें मैं कहता हूँ मेरी लाइफ का बहुत अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जी तकरीबन क्या विजिट किया 2007 में? हाँ जी, 1.5 माह में रहा था, अपनी वालदा के साथ गया था जिला मुजफ्फरनगर यूपी। मुसलमान कर रहा है, मुसलमान ही तंग करेगा, इल्ज़ाम हिंदू पे आ जाएगा, ये सच्चाई है असल में। ठीक है सर। मैंने वहाँ पे 1.5 माह रहा था। 1.5 माह एक बड़ा टाइम होता है कोई। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। नाम आपका? आमिर। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है दुबई के अंदर से। सर, दुबई ने अभी रिसेंटली ऐलान किया है, इंडिया के गवर्नमेंट ने मिलकर दुबई के साथ ये मुआहदा किया है कि दुबई के अंदर एक बहुत बड़ा इंडियन टाउन बनेगा, जिसके अंदर A to Z हर चीज़ इंडियन अवेलेबल होगी, हर चारों तरफ इंडियन ही इंडियंस होंगे वहाँ पर। और अभी दूसरी न्यूज़ आ रही है कि यूएई के जो प्राइम मिनिस्टर, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, जो सदर होता है, वो अभी विजिट करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की गरज से। वो इंडिया में जाकर रोड शो करेंगे नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर, और बिलियनों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? एक तरफ हमारी मीडिया यहाँ पर चीखें मार रही है, रो रही है कि भाई मुसलमान होने के बाद भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हमारे पाकिस्तान वाले सिंसियर ही नहीं है अपने मुल्क के साथ। ये तो खुद चाहते हैं कि हमारा बिजनेस बाहर के मुल्क में हो। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा अभी 2 दिवसीय अभी समिट है गुजरात के अंदर, वाइब्रेंट गुजरात समिट सम्मेलन। इसमें देखिए कितने MOU साइन किए गए हैं और कितना क्या कुछ इन्वेस्टमेंट है। देखिए 10.31 लाख करोड़ से अधिक का निवेश मिलने की इस बार जो है संभावना है। इस निवेश में 13 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राज्य सरकार के अधिकतर बयान में कहा गया कि बुधवार को यानी कि आज गांधीनगर में कार्यक्रम में राज्य सरकार ने गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में 3.70 यानी कि 3.70 लाख रोजगार अवसर पैदा होंगे, और साथ में 7.12 लाख करोड़ रुपए का निवेश कराने का इरादा रखने वाली कंपनियों के साथ 58 और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो इसमें 4 जो है बड़े बड़े देशों के जो है राष्ट्रपति, और साथ में 32 जो है छोटे मोटे यानी जितने तमाम देश हैं उनमें से कंपनियों से रिलेटेड, जैसे भाई जापान की सुजुकी, ऐसे कंपनियों से हैं जितने भी, उनके प्रतिनिधित्व आएंगे और भारत में निवेश करेंगे। जो है अभी इंडिया है 2024 जो मॉडल लेकर चल रहा है, वो आप उत्तर प्रदेश और गुजरात को दिखाएंगे, क्योंकि जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी साहब आए थे उस समय है गुजरात का जो है चेहरा, यानी कि वहां पर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई थी और क्या डेवलपमेंट हुई थी, उसको लेकर चुनाव दिखाए गए थे कि भाई एक सीएम है जो कि लगातार 15 साल गुजरात में सीएम रहने के बाद भारत की कमान संभालेंगे। ऐसे ही अब जो है यूपी को भी आप ले लिए, नोएडा फिल्म सिटी भी जहां पर बन गई है, यानी कि तमाम इन्वेस्टमेंट और जीरो क्राइम अभी उत्तर प्रदेश को दिखाकर, क्योंकि जो भी भारत की सरकारें बनती हैं वो यूपी से ही भाई शुरू होती है और वहीं से बनती हैं। तो आप लोग क्या राय इस इन्वेस्टमेंट को लेकर, और पाकिस्तानी को भाई ऊपर से चल के आए हैं MPZ, आप लोग क्या रिकमेंडेशन रखे जाएंगे जबरदस्त।